हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। सामने जो हमारी गाड़ी खड़ी है ये है किया की नई कैरेंस क्लाविस। हम आए हुए हैं इसके ऑफिशियल शोरूम लॉन्च में फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव न्यू दिल्ली के अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसका जो नया प्राइस है वो क्या होने वाला है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलने वाले हैं। एंड आज की डेट में आपको 20 लाख रुपये की क्रेटा छोड़ के आप ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनर्स का रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी हमारे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो आज का रिव्यू शुरू करने से पहले आई वुड टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव वर्टिकल शूट फॉरवर्डिंग। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिल्कुल मैं डाल दूंगा। अब जो ये वाली किया कैरेंस क्लाविस है ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द जैक्ड अप वर्जन ऑफ किया कैरेंस। एंड यू नो ये चीज़ कुछ साल पहले मारुति ने भी करी थी विच देयर अर्टिगा, एंड वो लेके आए थे नई XL6 जो अर्टिगा का एक जैक्ड अप वर्जन था। अगर मैं फटाफट से इस गाड़ी की चाबी बात करता हूँ, सो द की इज़ अपडेटेड नाउ। जो आपको किया सेल्टॉस या फिर EV6 में चाबी मिलती है, आपको यहाँ पे वो वाली चाबी बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी का फ्रंट है यहाँ पे मेजर चेंज जो आपको दिखने वाला है वो होने वाला है गाड़ी के हेडलैम्प्स के अंदर। अब आपको यहाँ पे ट्राई शेप वाले हेडलैम्प्स दे दिए हैं एंड ये वाइट LED है। कनेक्टिंग DRL आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं एंड आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ पे होने वाला है एंड जो गाड़ी का रेडार है फ्रंट वाला वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है, बिकॉज दिस कार इज़ नाउ इक्विप्ड विद ADAS लेवल 2 एज वेल। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे व्हील का ये लोअर पार्ट देखेंगे तो बम्पर की साइड पे आपको यहाँ पे बहुत प्यारी प्लास्टिक मशीन भी दे दी गई है एंड इट लुक्स वेरी कूल टू मी। जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है यहाँ पे आपको गाड़ी ज़्यादा चेंज दिखते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि यू नो कहीं ना कहीं ये गाड़ी किया कैरेंस ही है एंड साइड प्रोफाइल से आपको नॉर्मल गाड़ी बिल्कुल लगने वाली है। जो गाड़ी का अलॉय व्हील है वो यहाँ पे चेंज कर दिए गए। आपको इस गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और जो टायर का साइज़ है वो होने वाला है 205, 55, 8, 17 का। एंड ये अलॉय व्हील मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लुक वाइज। जो गाड़ी के ये वाले ORVM है इसके अंदर आपको यहाँ पे 360 वाला कैमरा बिल्कुल मिलने वाला है। एंड अगर आप थोड़ा यहाँ पे पास आएंगे या फिर अगर हम उस तरफ जाएंगे तो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाता है। वो इस वाले वेट मीडियम कौन सी मैनुअल वाली गाड़ी है, सो आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलने वाली है। जो गाड़ी का दरवाज़ा है वो आप इस बटन से भी खोल सकते हैं ना, आपको सेम बटन पे सीधे साइड पे भी बिल्कुल मिलने वाला है। अगर फटाफट से हम गाड़ी के इस डोर पैनल की बात करते हैं, सो पहली बात तो ये अब आपको यहाँ पे वाइट कलर का लेदर मिलने वाला है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड कहीं ना जो ये डोर पैनल है ये मुझे किया सेल्टॉस की बिल्कुल याद दिला रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी रिसेम्बलेंस उसके जैसी है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है। जो आपके ORVM एंड आपके पावर विंडोज के बटन है वो यहाँ पे होने वाली है। एंड जो सबसे बढ़िया पार्ट है इस गाड़ी का वो ये है कि आपको चारों दरवाज़ों में ऑटो अप एंड डाउन का फीचर बिल्कुल मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी कूल पार्ट। आपको रूफ रेस यहाँ पे बिल्कुल दी गई है। ये फंक्शनल नहीं है बट लुक वाइज गाड़ी को एक बहुत अच्छी खासी हाइट बिल्कुल दे देती है। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है 4.5 मीटर्स की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 2860 mm का। एंड आपको यहाँ पे 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है कंसीडरिंग द साइज़ ऑफ दिस कार। फटाफट से गाड़ी की अगर मैं यहाँ पे रियर की बात कर लेता हूँ, सो इसकी जो बूट स्पेस है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। अभी मैं खोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ये लगा हुआ है, बट एनी विच में गाड़ी की जो टेल लाइट है वो कहीं ना सेल्टोस और सॉलिड का मिक्सचर है, बिकॉज आपको यहाँ पे सॉलिड लुक का एक टेल लाइट मिल जाती है एंड ये पूरी की पूरी LED वाली ही होने वाली है। आपकी जो GDI की बैजिंग है वो यहाँ पे होने वाली एंड गाड़ी के रियर बम्पर में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल मिलने वाले, प्लस आपको यहाँ पे पियानो स्विच मशीन भी इस तरफ बिल्कुल दी गई है। जो किया का लोगो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कैरेंस क्लाविस का लोगो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस जो गाड़ी का ये वाला शीशा है इसके अंदर आपको वाइपर मिल जाता है, ये डिफॉगर मिल जाता है एंड ऊपर आपको स्पॉइलर भी दिए गए, प्लस द शार्क फिन एंटीना इज वेट ऑन द टॉप। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे रियर सीट्स की बात कर लेते हैं तो आपको अब इस गाड़ी के अंदर कैप्टन सीट का ऑप्शन भी बिल्कुल मिलने वाला है एंड यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बिल्कुल लग रहा है। एंड अगर मैं स्पेस की यहाँ पे बात करता हूँ, सो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर, द लेग रूम इज़ वेरी गुड। एंड जो ये वाली सीट है इसको मैं ऐसे आगे पीछे भी इजीली कर सकता हूँ एंड जैसी सीट मैं आगे करता हूँ मेरे पास जगह बहुत सारी बन जाती है। ये बात एक बहुत अच्छी है। जो ये वाला सीट है यहाँ पे आपको ट्रे दी गई है ताकि यू नो आप अपना लैपटॉप या फिर बॉटल यहाँ पे बिल्कुल आराम से टिका रखें। एंड जो इसकी क्वालिटी भी है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती हुई बिल्कुल दिख रही है। अच्छा,
यहाँ पे ना आपको एयर प्यूरीफायर का भी इधर ऑप्शन दिया हुआ है, बट सिंस ये बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है तो जो आपका पैर है वो कहीं ना कहीं इधर टकरा सकता है, एंड आई विल शो यू हाउ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी चलो ठीक है कि जो सीटिंग पोजीशन है वो ये बहुत पीछे है, बट अगर मान लीजिए पीछे कोई बंदा बैठा होगा तो अगर मेरी हेड का जैसा बंदा यहाँ पे बैठ जाता है तो पैर इस तरफ बिल्कुल लग सकता है। अगर फटाफट से मैं थर्ड रो की बात करता हूँ, सो इसमें भी ना बैठने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, एंड आई विल शो यू हाउ। सो जैसे ही यहाँ पे मैं ये दबाऊँगा तो जो मेरी सीट है वो ऐसे टंबल हो जाती है, एंड बल्कि दोनों सीट ही टंबल हो सकती है, एंड मैं पीछे ईजिली यहाँ पे ऐसे क्लाइंब कर सकता हूँ। अब पता है इन सीट्स का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये अच्छा खासा रिक्लाइनिंग एंगल भी यहाँ पे दे देती हैं। सो अगर मैं बैठना चाहूँ इस सीट पे एंड मैं इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ, सो जो लेग रूम है मेरे पास वो डिसेंट सा है, एंड फ्रंट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, प्लस जो इसके एयर वेंट्स है वो भी टॉप माउंटेड है, एंड आपको यहाँ पे एक वाइट लाइट भी बिल्कुल मिलने वाली है पीछे की तरफ। अच्छा, जिसकी सनरूफ है ना अब वो यहाँ पे पैनोरामिक कर दी गई है, सो एयरीनेस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक चीज़ ये भी है, एंड जो उसके पीछे के दरवाजे हैं उसके अंदर भी आपको ब्लाइंड्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। एक मेरा फीडबैक ये है कि अगर यहाँ पे भी आफ्टर मार्केट में या फिर किया की तरफ से ही इधर ब्लाइंड मिल जाए तो एक मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, जो गाड़ी की रियर सीट्स भी हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे USB-C टाइप का फास्ट चार्जिंग वाला सॉकेट मिल जाता है, एंड आप चाहें तो अपना फ़ोन यहाँ पे इजीली स्लाइड कर सकते हैं, प्लस थोड़े बहुत कप्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो आपको गाड़ी का मैंने शेयर दिखा दिया, आपको रियर सीट एंड थर्ड रो के बारे में भी बता दिया। अब वाली गाड़ी की हमें कॉकपिट की बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो कैरेंस क्लाविस के कॉकपिट एरिया में ना अब आपको एक डिफरेंट वाइब बिल्कुल मिलने वाली है। सो पहली बात तो ये जो गाड़ी का ये वाला स्टीयरिंग व्हील है ये टॉप से भी फ्लैट है एंड बॉटम से भी फ्लैट है, एंड कहीं ना कहीं ये आपको किया सिरोस जैसा ही स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल मिलने वाला है। अच्छा, जो किया का बैज है वो इधर साइड में कर दिए गए हैं, जो आपके मल्टीमीडिया के बटन है वो इस तरफ आते हैं, एंड जो क्रूज़ के बटन है वो इस तरफ आते हैं। अब ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ऑपोजिट बिल्कुल दिखने वाली है। जो गाड़ी के हेडलैम्प्स हैं वो ऑटो वाले होने वाले हैं, एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाले हैं। फटाफट से अगर मैं आप लोगों की गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, सो जो ये वाली एक स्क्रीन भी है अब आपको एक पूरी की पूरी डिफरेंट मिलने वाली है। सो 12.5 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड 12.5 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड कहीं ना ये स्क्रीन बिल्कुल सिमिलर है सेल्टो से, क्रेटा से, सिरोस से। तो अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कर दी गई है। फटाफट से अगर मैं इस स्क्रीन की ही यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे TPMS सेंसर मिल जाता है, आपको ग्राफिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मिलने वाले, RPM मीटर इधर मिल जाएगा एंड स्पीडोमीटर इधर मिल जाएगा, प्लस आपको गाड़ी के अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी गाड़ी कितनी आपने चला ली है, आपका नेविगेशन भी इस तरफ बिल्कुल आने वाला है। सो एक चीज़ ये इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी खासी करी गई है। जो गाड़ी का ये वाला स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको रेम मिल जाता है, बट रीच भी मिलता हुआ बिल्कुल दिखने वाला है। एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। अच्छा, अगर मैं फटाफट से इस वाली स्क्रीन की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सो अगेन ये वही सेम स्क्रीन है जो आपको क्रेटा, सेल्टोस हर जगह मिल जाती है, एंड इसके फीचर्स के बारे में मैंने पहली बात करी है। बट इसका जो एक अच्छा पार्ट मुझे नहीं लगता है वो यही है कि इसका जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है वो आपको अभी भी वायर्ड वाला ही मिलने वाला है। फटाफट से अगर मैं इस वाली स्क्रीन की बात कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, सो इसके दो काम है। एक तो कि आप अपना जो मल्टीमीडिया है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, प्लस अगर मैं ये बटन दबा दूंगा सो आप अपने AC कंट्रोल्स भी यहाँ से सेट बिल्कुल कर सकते हैं। अब ना इससे मुझे बस एक ही शिकायत है कि ये बटन ऐसे दबाने में मेरा थोड़ा बहुत ध्यान भटक सकता है। पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ है कि सिंस इट टच वाला है एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे करी हुई है, सो यहाँ पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। बट अदर देन दैट टेक वाइज एंड थॉट प्रोसेस वाइज ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी करी हुई है किया ने इस क्लाविस या फिर इस कैरेंस क्लाविस के अंदर। अच्छा, जो मेरी फ्रंट सीट्स हैं गाड़ी की वो वेंटिलेटेड भी हैं, एंड जो ड्राइवर वाली सीट है वो 4-वे एडजस्टेबल है एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है एक्चुअली। सो ये आगे पीछे ऐसे हो जाती है। जो इसका बैक सपोर्ट है वो मैं सेट ऐसे कर सकता हूँ, बट जो हाइट सपोर्ट है वो मुझे मैनुअल ही करना पड़ेगा। सो एक चीज़ ये भी है। जो गाड़ी का गियर बॉक्स है वो होने वाला है 6 स्पीड मैनुअल वाला। इसमें आपको टॉप मोड में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो 6 स्पीड मैनुअल वाला हो गया एंड दूसरा है 7 स्पीड DCD गियर बॉक्स। अच्छा, गाड़ी का अगर मैं आपको कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ, सो कैमरा क्वालिटी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होने वाली है, एंड एक 360 डिग्री वाला व्यू आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं।
एंड यू नो सिंस इस गाड़ी का कलर भी वाइट है तो आपको यहाँ पे वाइट कलर की गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हुई बिल्कुल दिख रही होगी। अच्छा, जो गाड़ी का ये वाला आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, बट अगेन सामान आप इस तरफ ढेर सारा बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे इस तरफ आ जाएंगे, सो जो एक ये वाला वेंट है ना, ये आपको कूल्ड वाला मिलने वाला है, बट जो ये वाला वेंट है ये को नॉर्मल वाला ही होने वाला है। अच्छा, अगर आप इसका DCT वाला वर्जन लेंगे सो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, बट इस गाड़ी में आपको इधर हिल डिसेंट का भी एक बटन दिया हुआ है। USB A टाइप का सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट इस तरफ एंड USB C टाइप का फास्ट चार्जिंग वाला सॉकेट, प्लस आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए भी एक ऑप्शन इधर मिलता हो बिल्कुल दिखने वाला है। अच्छा, एम लाइटिंग का ना इस डैशबोर्ड में इस तरफ बहुत अच्छा खासा यूज़ करा गया है, प्लस अगर आप यहाँ पे अपहोल्स्ट्री देखेंगे तो एक अच्छा सा फैब्रिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड काइंड ऑफ सॉफ्ट प्लास्टिक की आपको ये यहाँ पे लुक बिल्कुल मिलने वाली है इस डैशबोर्ड के अंदर, बट अगेन ये हार्ड प्लास्टिक ही होने वाला है। अच्छा, गाड़ी के अगर मैं स्पीकर की बात करता हूँ सो आपको यहाँ पे बोस के स्पीकर मिल जाते हैं एंड आपको बोस की तरफ से एक वूफर भी मिल जाता है। जो गाड़ी का ये वाला ग्लव बॉक्स भी है, यहाँ पे भी आप डिसेंट सा सामान बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अच्छा, जो गाड़ी का ये वाला IRVM है, इसके अंदर को ऑटो डिमिंग मिल जाती है, SOS एंड टो का भी बटन मिल जाता है, प्लस किया कनेक्ट का भी फीचर आपको यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है। जो किया का डैश कैम है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है एंड जो गाड़ी की सनरूफ है वो मैं कुछ इस तरीके से खोल सकता हूँ एंड वंस द सनरूफ इज ओपन अगेन द कार बिकम वेरी वेरी लिट एंड वेरी वेरी एरी। आपको यहाँ पे वाइट लाइट इस तरफ बिल्कुल मिलने वाली है एंड जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है एंड जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, प्लस अगर आप चाहें तो अपने सनग्लासेस भी इस सनग्लास होल्डर के अंदर बिल्कुल डाल सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर मैं गाड़ी के A पिलर और B पिलर की बात करता हूँ सो वो इतने चौड़े मेरे लिए नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी बनना नहीं चाहिए, प्लस जो गाड़ी का हुड है उसकी भी मैं सारे डायमेंशन यहाँ पे इजीली देख पा रहा हूँ एंड जो गाड़ी की लाइन भी है ना वो बिल्कुल सीधी है, गाड़ी चौड़ी नहीं हो रही, गाड़ी में कोई ऐसे बेकार से या फिर टेक्निकल कर्व्स नहीं चल रहे हैं, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है एंड इस कैरेंस क्लाविस के इंटीरियर में ही इतने ज़्यादा चेंज कर दिए हैं ना, तो आपको एक प्रीमियम लुक जो आप किया में जाते हो एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। अब बारी है आपको इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में बताने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो किया कैरेंस क्लाविस के अंदर आपको मिल जाती है 1.4 लीटर की टर्बो चार्ज मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 157 bhp एंड 253 Nm का टॉर्क एट 3500 RPM। अब जो गाड़ी की इंजन पे है ना वो आप यहाँ पे एक बार देखो, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट इंजन बे दैट यू कैन गेट एट अ प्राइस ऑफ 21.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम अगेन। आपको यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं मिलने वाली है, एक चीज़ ये है, बट इनका जो इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा रिफाइन बिल्कुल होने वाला है। फटाफट से गाड़ी की अगर मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात करता हूँ सो आपको यहाँ पे 50 लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड ARAI क्लेम्स हमारे जो 15.95 kmpl फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एज वेल। गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, गाड़ी जो सेफ्टी है वो अब बढ़ा दी गई है, इसको 4 स्टार मिले हैं गाड़ी को NCAP रेटिंग के अंदर, एक चीज़ ये भी है। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, 21.5 लाख रुपये देके आपको ये वाली गाड़ी आज की डेट में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपको एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए जो अच्छी खासी भागती भी हो, फीचर्स भी अच्छे खासे हो एंड प्लस एक क्लासी लुक भी हो, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कार। एंड अगर आपको अपनी गाड़ी लेनी है सो उसके लिए आपको आना है फ्रंटियर किया सदर्न एनक्लेव। उनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बिल्कुल डाल दूंगा। जो उनकी इन्वेंट्री है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है एंड दे आर प्रीटी मच फुल एंड जो कि नीड्स है वो अच्छे से लोग पूरी बिल्कुल कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, फैला दो उसको अच्छे से, एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम फिर से आते रहेंगे और इस वीडियो लेके, टिल देन पीस।